स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद साधना यादव। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेपर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ का यूनिट नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। उसका एक पहला वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने पोलियो के बारे में पढ़ाया है। नेक्स्ट अब पढ़ने वाली हूँ सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है अब हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं सेरेब्रल पाल्सी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्की पक्षाघात। इससे नाम से पता चला प्रमस्तिष्की, मस्तिष्की मतलब माइंड में, दिमाग में होने वाला, पाल्सी मतलब पक्षाघात मतलब पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम होती है कि फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम तब आती है क्योंकि वो माइंड हमारा जो होता है उसमें पाल्सी हो जाता है, उसमें पैरालिसिस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा बॉडी के कई सारे पार्ट्स काम करने में कठिनाई होती है, या काम बहुत ही कम काम करते हैं या काम करना बंद कर देते हैं। और यह क्या है, यह जो बहुत ही यंग एज में ये चीज़ पता चल जाती है। जैसे पोलियो का था ना कि 0 से 5 साल के अंदर वो इफ़ेक्ट करता है, तो ये भी ऐसे ही है कि इसका पता बहुत हमें यंग एज में ही पता चल जाता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी चलने फिरने में दिक्कत आती है, इसीलिए इसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो ये देखिए पढ़िए। और इसमें बताया है कि ये जो सेरेब्रल पाल्सी है ये ना तो छुआछूत की बीमारी नहीं है कि एक दूसरे को छूने से फैलता है, और पोलियो भी छुआछूत वाली बीमारी नहीं थी। ठीक है, और ना ही ये एक आनुवांशिक बीमारी है कि मम्मी पापा को है तो बच्चे में श्योर हो जाएगा या उसके आने के चांसेस हैं। इसमें देखो जैसे दिख रहा है, इसमें लिखा है प्रमस्तिष्की पक्षाघात का अर्थ मस्तिष्क का लकवा है। यह दिमागी क्षति बच्चों को जन्म से पहले, जन्म के समय और शिशु अवस्था में होती है। जितनी अधिक मस्तिष्क की क्षति होती है उतनी ही ज़्यादा बच्चों में विकलांगता की गंभीरता बढ़ती है। अर्थात सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को पेट के अंदर से भी हो सकती है और उसके बाद भी हो सकती है, जन्म के बाद भी हो सकती है। नेक्स्ट है क्या है, ये जो सेरेब्रल पाल्सी प्रमस्तिष्की पक्षाघात है एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था है। मतलब एक बार होने के बाद ये आगे बढ़ती घटती नहीं है, जितनी होती है उतनी ही बनी रहती है। जो जीवन के प्रथम 3 साल में हुई मस्तिष्की क्षति के कारण होती है। मतलब जो 3 साल के अंदर जो भी माइंड में प्रॉब्लम आती है, जो भी उसमें पैरालिसिस होता है उसके कारण होता है। इसमें क्या होता है, इसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण तथा कमजोरी से अपंगता हो जाती है। एक बार मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद पुनः ठीक नहीं किया जा सकता और ना ही यह बढ़ता है। और ये लगभग 1000 बच्चों में 1.5 से 2% बच्चे सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित पाए जाते हैं। अब ये कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कि जुकाम बुखार टाइप का है कि कुछ दिन बाद घटेगा बढ़ेगा। ये तो माइंड है, डेवलपमेंट प्रॉब्लम हो गई है या कुछ ऐसा दिक्कत हो गई है जिसकी वजह से पाल्सी हो गया माइंड में। तो ऐसा तो है नहीं कि माइंड अब धीरे धीरे बढ़ेगा या घटेगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार जो प्रॉब्लम हो जाती है वही जीवन पर्यंत चलती रहती है। और ये बहुत ही ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि 1000 बच्चों में 1% 2% बच्चे ही देखने को मिलते हैं। यानी 1-2% मतलब 1000 में 1 बच्चा या 2 बच्चा आपको सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित मिलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, जैसे देखा अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी, तीव्रता के प्रमाण के अनुसार क्या कितने होता है। माइल्ड लेवल का सेरेब्रल पाल्सी, मॉडरेट, सीवियर। अब माइल्ड में क्या है, माइल्ड लेवल के सीपी में क्या होता है, इसमें गामक मतलब चलने फिरने एवं शरीर स्थिति से संबंधित विकलांगता न्यूनतम होती, मतलब कम होती है। जैसे कोई बच्चा हो जो माइल्ड सीपी से अफेक्टेड है, इसका मतलब उसको जो चलने फिरने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ना, बच्चा पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। थोड़ी बहुत चलने फिरने में दिक्कत होगी जिससे वो असिस्टिव डिवाइसेस से या कोई भी सहायता से अपना काम, छोटी मोटी सहायता से अपना काम कर पाएगा, अपना जीवन जी पाएगा। इसमें लिखा है नेक्स्ट है, सीखने की समस्याएं हो सकती हैं। इस श्रेणी के बच्चे सामान्य विद्यालय में व समेकित शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। अब इसमें क्या है, पढ़ने लिखने में बच्चों में छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। इससे माइल्ड सीपी से ग्रसित बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई कर सकता है। और नेक्स्ट है कि ये जो माइल्ड सीपी वाले बच्चों को क्या कर सकते हैं, पढ़ाकर या ज़्यादा नहीं हायर एजुकेशन कर सकते हैं तो उनको कोई हम वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक शिक्षा देकर उनको जीवन जीने
सिखा सकते हैं कि कैसे अपना वो जीवन यापन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मॉडरेट सीपी, मतलब मॉडरेट सेरेब्रल पाल्सी। इसमें क्या होता है, मोटर तथा फिजिकल स्थिति से संबंधित विकलांगता का प्रभाव अधिक होता है। इसमें बच्चे को चलने फिरने में और फिजिकल जो उसकी प्रॉब्लम होती है, कंडीशन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। बच्चा उपकरणों की सहायता से चलता है, मतलब वो जैसे कि स्वयं से नहीं चल पाएगा, व्हील चेयर से चलेगा या कैलिपर्स उसके पैरों में लगा होगा, मतलब वो बिना किसी डिवाइस के बिना वो नहीं चल पाएगा, उसको बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट है कि इस श्रेणी के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। इनके लिए टुकड़ों में विभाजित कर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता, या क्यों, क्योंकि भाई इनको प्रॉब्लम है, इनको इनके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करके पढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन में कहा गया है कि इन बच्चों को सामान्य शिक्षा सामान्य स्कूल में दी जा सकती है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे हमें क्या करने पड़ेंगे, एडॉप्टेशन करने पड़ेंगे, करिकुलम में करना पड़ेगा, क्लासरूम एडॉप्टेशन करना पड़ेगा, टीचिंग स्ट्रेटजीज में एडॉप्टेशन करना पड़ेगा, तब हम इन बच्चों को पढ़ा पाएंगे। सामान्य स्कूलों में सामान्य तरीके से इन बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता, या पढ़ाने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। इसे जो मॉडरेट सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चे होते हैं, इनको जॉब वॉब करने में समस्या आती है। नेक्स्ट है सीवियर मतलब बोले तो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होगा, बच्चे को मोटर फिजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चा विकलांग होगा, वो दूसरों पे ही डिपेंड रहेगा, मतलब खुद के खाना पीना, कपड़े बदलना, ब्रश करना, टॉयलेट जाना, ये सब भी दूसरों पे डिपेंड रहता है। एक तरह से देखा जाए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, हाफ बॉडी पैरालिसिस या फुल बॉडी पैरालिसिस या लोअर बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, वो लोग क्या होते हैं, वो दूसरों पे ही डिपेंड रहते हैं, वो खुद से अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो सीवियर सेरेब्रल पाल्सी में यही समस्या होती है। तो ये जो हमने पढ़ा टाइप्स किसके अनुसार पढ़ा, ये सारे टाइप्स हमने तीव्रता के अनुसार पढ़ा कि किस लेवल का है, माइल्ड लेवल का सीवियर सेरेब्रल पाल्सी है, मॉडरेट लेवल का सेरेब्रल पाल्सी है, या सीवियर लेवल का सेरेब्रल पाल्सी है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रभावित अंगों के आधार पर सेरेब्रल पाल्सी कितने टाइप की हो सकती है या होती है। प्रभावित अंगों के अनुसार मतलब बॉडी का कौन सा पार्ट प्रभावित होगा तो कौन सी टाइप की सेरेब्रल पाल्सी होगी, है ना। इस बेस पे इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोप्लेजिया। मोनो मतलब एक। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रमस्तिष्क पक्षाघात में व्यक्ति का कोई एक हाथ या पैर प्रभावित होता है। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट है हेमीप्लीजिया। इसमें क्या था, हेमी मतलब 2, इसमें एक ही तरफ के हाथ और पैर दोनों प्रभावित होते हैं। डायप्लीजिया, इसमें ज़्यादातर दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं, परंतु कभी कभी हाथ में भी इसका प्रभाव दिखता है। पैराप्लीजिया, इसके अंतर्गत व्यक्ति के दोनों पैर प्रभावित होते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया, इसके अंतर्गत दोनों हाथ और दोनों पैर अर्थात शरीर का पूरा भाग प्रभावित होता है, जिसको क्वाड्री मतलब चारों हाथ पैर सब। तो ये सारा हमने प्रभावित अंगों के आधार पर पढ़ा कि कितने टाइप्स होंगे। टोटल 5 प्रकार के टाइप्स हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं सीपी के। तो पहला है स्पास्टिसिटी। इसका अर्थ है कड़ी या तनी हुई मांसपेशी, इसमें गामा कुशलता प्राप्त करने में कठिनाई एवं धीमापन महसूस होता है। कड़ी या तनी हुई मांसपेशी, गामा कुशलता मतलब चलने फिरने में, या ये जो क्योंकि देखिए मसल्स इतनी टाइट हो जाती हैं जिसकी वजह से गामा उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, या बहुत धीमे धीमे चल पाते हैं। बच्चे सुस्त एवं भद्दे दिखते हैं। गति बढ़ाने के साथ मांसपेशियों का तनाव बढ़ने लगता है, मतलब लुक्स वाइज बच्चे भद्दे दिखते हैं, और अगर ये ज़्यादा देर तेज चलने की कोशिश करेंगे तो इनकी मांसपेशियों में तनाव आएगा और दर्द होना शुरू हो जाता है। इन बच्चों में क्या होता है, क्रोध या उत्तेजना की स्थिति में मांसपेशी कड़ापन भी बढ़ जाता है, और पीठ के बल लेटने पर बच्चों का सिर एक तरफ घुमा होता है तथा पैर अंदर की ओर मुड़ जाता है। अगर स्पास्टिसिटी में क्या होगा, अगर इन बच्चों को गुस्सा आता है या बहुत एग्रेसिव होते हैं तो क्या होता है, इनकी मांसपेशियाँ और टाइट हो जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं, और ये जब बच्चे उल्टा या पीठ के बल लेटते हैं तो इन पर क्या होता है, इनका सर एक तरफ घूम जाता है। नॉर्मली हम लोग का नहीं घूमता है,
और इनके पैर, हम लोग पैर लेटते हैं तो पंजे हमारे उल्टे रहते हैं, बट इनके पैर अंदर साइड घूमे रहते हैं, है ना। इनकी ये पहचान होती है। फिर नेक्स्ट है एथेटोसिस। इसमें क्या होता है, मांसपेशी तनाव समान होता है, शरीर की गति के साथ साथ तनाव बढ़ता है। अब इनमें क्या है, इसमें इनकी मसल्स नॉर्मल, पहले वाले स्पास्टिसिटी में क्या था, उनकी मांसपेशियाँ कड़ी थी। अब इसमें क्या, मांसपेशियाँ समान होंगी, लेकिन जैसे बॉडी मूवमेंट बढ़ेगा मांसपेशियों का तनाव बढ़ेगा, मतलब वो टाइट होना शुरू हो जाएंगी। एथेटोसिस का अर्थ है अनियमित गति। बच्चा जब अपनी इच्छा से कोई अंग संचालित करता है तो उसका शरीर तड़फड़ाने लगता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में कंट्रोल नहीं रहता है। अगर बच्चा मूवमेंट करता है ना, तो अब जैसे तो वो दूसरा अपने हाथ ही, अक्सर देखा होगा लोगों का अपने आप पैर हिलता रहता है ना। तो जो इसमें सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चे होंगे, उन जब वो कोई मूवमेंट करते हैं ना, तो उनका बॉडी एक अलग तरह से उस मूवमेंट करने लगता है, वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। ये होता है एथेटोसिस। फिर नेक्स्ट है, इस प्रकार गति के कारण लगातार मांसपेशी तनाव बढ़ता रहता है। अब देखो, अब वो मूवमेंट कर रहा है तो दूसरा पार्ट भी मूवमेंट कर रहा है जो उसके कंट्रोल में नहीं है, तो इससे क्या होगा, मसल्स में तनाव, स्ट्रेस बढ़ने लगेगा। एथेटोसिस प्रकार के बच्चे नन्हे बच्चों की तरह लचीले दिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एटैक्सिया। इसका अर्थ है अस्थिर एवं अनियंत्रित गति। इसमें क्या था, एटोसिस में भी था अनियंत्रित गति, इसमें भी अनियंत्रित गति है। इसमें बच्चा क्या रहता है, अस्थिर रहता है। इसमें बच्चे का शारीरिक संतुलन खराब होता है। इससे बच्चे बैठने या खड़े होने पर गिर जाते हैं, लुंज पुंज से रहते हैं। लुंज पुंज मतलब शिथिल रहता है बॉडी, ये अपने आप से खड़े नहीं हो सकते। इनका मांसपेशी तनाव कम होता है तथा मोटर विकास पिछड़ा होता है। अब मांसपेशी में तनाव ही नहीं, हम क्यों खड़े हो पाते हैं, क्योंकि हमारी जो मसल्स होती हैं वो उनमें एक तनाव है जो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहा है ना। लेकिन इनमें इतना ढीला होता है, मांसपेशी इतनी ढीली होती है जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये सही से खड़े नहीं हो पाते और इनका मोटर डेवलपमेंट भी पिछड़ा होता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड। इसमें क्या होता है, स्पास्टिसिटी, एथेटोसिस अथवा एटैक्सिस में दिखने वाले लक्षण जब किसी बच्चे में मिले हुए दिखते हैं, ये जितने भी हम लोगों ने पढ़ा ये सारे लक्षण मिले हुए दिखते हैं, तो क्या करते हैं, मिक्स्ड हो जाता है। अब सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों का रोकथाम कैसे करेंगे, तो इसमें बहुत सारे जन्म से पहले ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे कि ये देख लीजिए आप, माँ को संक्रमण से बचाना चाहिए, RH फैक्टर का जांच कराना चाहिए, और माँ को डायबिटीज़ ना हो प्रेगनेंसी टाइम, माँ का प्रेगनेंसी टाइम अच्छे से खान पान होना चाहिए, जिसकी वजह से माँ ड्रग वगैरह ना लेती हो, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई टैबलेट वगैरह ना ले। ये हम जन्म से पहले की रोकथाम कर सकते हैं। अब जन्म के दौरान वाली बातें क्या हैं, ये देखिए। जन्म के समय जैसे बच्चा कोई तुरंत पैदा होता है, उसको ऑक्सीजन ना मिल पाने से इससे क्या होता है, बच्चे में दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि हम लोग अक्सर नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में बहुत लंबा डिलीवरी पेन सही करने से, या जल्दी डिलीवरी कराने के चक्कर में ऑक्सीटोसिन दवाइयाँ दे देने से क्या होता है, इन सब चीज़ें सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस रहते हैं। या बच्चा प्रीमेच्योर जन्म लेता है, उससे भी सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस रहते हैं। ये सारी हमारे जन्म के दौरान बचाव करने वाली बातें, ध्यान देने योग्य बातें थी। अब हम देखते हैं कि जन्म के बाद कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बच्चे के सिर में चोट ना लगे, और माइंड में कोई संक्रमण ना होने पाए, इन्फेक्शन ना होने पाए, बच्चों का टाइम से टीकाकरण कराएं, वैक्सीनेशन कराएं, है ना। और बहुत ज़्यादा बच्चों को हाई फीवर ना आने पाए, टाइम से बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाएं। और छोटे से बच्चे को 0 से 6 मंथ तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराएं, माँ का ही दूध दें, है ना। जिससे क्या होगा, बच्चे में बाहरी संक्रमण नहीं होगा और वो अच्छा से डेवलप होगा, उसका अच्छे से वृद्धि में विकास हो पाएगा। ये अब हम पढ़ेंगे इन बच्चों का एजुकेशन कैसे होता है, एजुकेशन कैसे देंगे। जैसे इसमें लिखा है कि माइल्ड, अगर बच्चों को माइल्ड, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी है तो उसको तो हम नॉर्मली पढ़ा सकते हैं, नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन दे पाएंगे, जिससे वो अपने लाइफ में कोई भी बिजनेस कर पाएगा, है ना, पढ़ पाएगा। ये सारे इसमें है।
एजुकेशन के ये मेन ये सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए अगर मॉडरेट लेवल का है तो उसको 8 देकर नॉर्मल स्कूल में जाएंगे। देखिए सारा पढ़ते जाइए।